दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भारत की एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है उसकी बहुत तारीफ की है। उसको बताया कि वो बहुत शक्तिशाली लड़की है, उसमें बहुत सहन शक्ति है, उसमें बहुत प्यार है। और जब से उन्होंने ये ट्वीट किया है, वो लड़की जिसका नाम ज्योति है, जो कि बिहार के दरभंगा की रहने वाली है, वो मीडिया की रातों रात सेंसेशन बन गई है। रातों रात मीडिया कर्मी उसके पास पहुंचने लगे हैं, रातों रात बहुत सारे ऑफर्स उसके पास आने लगे हैं। मैं ये सोचने पर बहुत मजबूर हो रहा हूं कि मैं इसे गर्व कहूं या ग्लानि कहूं, मैं इसे मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात कहूं या मेरा सर शर्म से झुका लूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, आखिर मुझे क्यों शर्म से सर झुकाना चाहिए, जबकि उसकी तारीफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी ने, इवांका ट्रंप ने उसकी तारीफ की है। तो दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। और सच में अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये थोड़ा सा शर्म वाली बात आपके दिमाग में भी आखिर आ ही जाएगी। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। एक 13 साल की लड़की जिसका नाम है ज्योति। अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, 13 साल की लड़की। 13 साल की लड़की कितनी छोटी होती है? 13 साल की लड़की, अगर हमारे घर में कोई 13 साल का बच्चा है तो उन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा होगा, रोड पर निकलना सीखा होगा, कई शॉप पर जाकर धीरे धीरे शॉपिंग करना सीख रहे होंगे। और जो महज 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे, महज 13 साल की लड़की, वो 13 साल की लड़की अपने पिता को दिल्ली के गुरुग्राम से बिठाकर बिहार के दरभंगा तक 1200 किलोमीटर अकेले साइकिल चलाकर लेके आई है, और अपने पिता को उस साइकिल के पीछे बिठाकर। एक बार सोच के देखिए, 13 साल की लड़की 1200 किलोमीटर का सफर। शुरुआत की उसने 10 मई 2020 और सफर खत्म हुआ 16 मई 2020। एक बार सोच के देखिए कि क्या परिस्थितियां रही होंगी, कि कैसे एक लड़की ने यह हिम्मत कर ली होगी कि मैं अपने पिता को बिठाकर इतनी लंबी दूरी कर लूंगी। क्या आप सोच सकते हैं 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने के बारे में? दोस्तों, हुआ क्या, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय ये ज्योति नाम की लड़की अपने पिता के यहाँ गुरुग्राम में थी। उसके पिता एक ई रिक्शा चलाते हैं, घर की माली हालत बहुत ही खराब है। लेकिन हुआ क्या कि लॉकडाउन के जस्ट पहले उनके पिता का एक एक्सीडेंट हुआ, उनके पैर में चोट लग गई और वो ई रिक्शा भी नहीं चला पाते थे। और ज्योति वहाँ पर थी कुछ दिनों पहले, वो 26-27 जनवरी को गुरुग्राम गई थी और वहाँ पर वो सिर्फ अपने पिता का ख्याल रख रही थी। लेकिन लॉकडाउन हुआ, वो सब लोग अपने घर पर बंद गए। जो उनके पास जमा पूंजी थी वो उन्होंने खा पी कर खर्च करके पूरा पैसा ख़त्म हो गया। वो जहाँ पर रहते थे वहाँ से भी उनको निकाला जाने लगा किसी वजह से। हो सकता है उनके पास पैसा ना हो सकता है मजदूर देखकर उनको वहाँ से निकाला जा रहा हो। तब उस लड़की ने, ज्योति ने डिसाइड किया कि बापू अब हम हमारे घर जाएंगे, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। बापू ने कहा कि बेटा, यहाँ से दरभंगा 1200 किलोमीटर है और 1200 किलोमीटर हम कैसे जाएंगे? ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है, ना कोई मदद है, और तुम मुझे साइकिल पर बिठाकर कैसे ले जाओगी? तो उसने कहा, नहीं बापू, हम जाएंगे, हमारे घर जाएंगे, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। उसने अपने पिता से इतनी जिद की और उसके पिता उसके आगे हार मान गए और उन्होंने 500 रुपये की एक पुरानी साइकिल खरीदी। हम जब लोग जॉगिंग करते हैं ना, हम जैसे लोग या आप जैसे लोग, तो 10,000 रुपये की साइकिल खरीदते हैं सुबह सुबह चलाने के लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 500 रुपये की साइकिल खरीदी। और हम ये सोचते हैं कि ठीक से नहीं चल रही है, इसमें ऑयल नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 500 रुपये की साइकिल खरीदी और ये सफ़र शुरू कर दिया। क्या उनके मन में जरा सी भी ये बात नहीं आई होगी कि रास्ते में अगर साइकिल पंचर हो गई तो, रास्ते में टायर फट गया तो, रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिल गए हमको जो कि हमारा सफ़र मुश्किल में डाल दें, या रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया तो क्या?
ये पेट है ना पापी, क्या कर सकते हैं। हजारों मजदूर अपने यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आप रोड पर देख सकते हैं रेलम पेल, कितने मजदूर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है। एक महिला जिसका बच्चा हुआ, रास्ते में बच्चा हुआ, बच्चे को लेके वो फिर से उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। एक और महिला बिहार गई, दिल्ली से ही 12 दिन में पहुंची वो, लेकिन सुर्खियां मिली इस लड़की को क्योंकि इवांका ट्रंप ने ट्वीट किया। इवांका ट्रंप ने। अब जब वो लड़की अपने घर पर पहुंची, जब मीडिया में ये मामला सारा सामने आया, तो कई सारे जो नेता होते हैं ना, चाहे वो यूपी का नेता हो, चाहे वो बिहार के नेता हो, हम आपको मदद देंगे, हम आपको मदद देंगे। किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 1 लाख दूंगा, कांग्रेस के इसने कहा मैं आपको इतना पैसा दूंगा, बीजेपी के ने कहा मैं आपको इतना पैसा दूंगा, और तमाम लोगों की नज़रें वहाँ पर पहुँच गईं। लेकिन क्या उसने ये सब कुछ पैसे के लिए किया? नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पिता से प्यार था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर आना चाहती थी। हजारों 1200 किलोमीटर जब वो चलकर आई तो किसी ने उसको रोका नहीं कि चलो बेटा हम तुम्हें घर छुड़वा देंगे। 1 मई से तो ट्रेन भी शुरू हो गई थी ना, तब भी वो पैदल साइकिल से चली आ रही है। आप सोच के देखिए, 7 दिन तक उसने सफ़र किया। कहाँ सोई होगी, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। ये बातें इसलिए सबके दिमाग में आ रही क्योंकि ये मामला एकदम से उठ गया, और बाकी तो ऐसे मामले हजारों हैं जिनका ना तो मीडिया वालों ने कुछ सोचा, ना ही न्यूज़पेपर वालों ने सोचा, और ना ही किसी ने उस पर वीडियोस बनाए, ना ही कुछ किया। तो एक बार सोच के देखिए। अब जब वो घर गई तो हमारे यहाँ का जो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जहाँ पर साइकिल की रेस होती है, साइकिल की ट्रेनिंग देती है, उन्होंने उसके घर पर एक लेटर पहुँचाया कि आपने इतना बड़ा काम किया, 1200 किलोमीटर साइकिल चला के आई, तो हम आपको एक ट्रायल के लिए हम आपको दिल्ली बुलाते हैं। आप दिल्ली आइए, यहाँ पर ट्रायल दीजिए, एथलीट बनिए और आप इंडिया के लिए खेल सकेंगे, इंडिया के लिए साइकिल चला सकेंगी। मतलब आप सोचिए, वो लड़की बोलती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि अगर मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। कई सारे मीडिया कर्मी जब उसके घर पहुँच रहे हैं, उनसे ये सब बातें कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कहना है कि पिछले 8 दिन से मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरे पीछे बहुत दर्द है, बहुत छोटे छोटे घाव हो गए हैं, तो अभी तो मैं कहीं नहीं जा सकती। उसने बोला कि मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ हैं और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरी दुनिया की खुशी मेरे लिए मेरे पिता ही है। आपको बता दूं, दरभंगा में वो लड़की 8th क्लास में है, और आप एक बार सोचिए कि जब जनवरी में वो वहाँ पर गई, दिल्ली जब वो गई, गुरुग्राम जब वो गई, तब मैक्सिमम जगह जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो 8वीं क्लास में ये दिखाया जा रहा है, लेकिन वो पढ़ती नहीं थी। हमारे सरकारों को इस बात की कोई चिंता नहीं है, और लोगों को महिमा मंडित तब किया जाता है, लोगों को पुरस्कार तब दिया जाता है जब वो मीडिया में आ जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही केस हुआ था दशरथ मांझी जी के साथ। लगातार 22 सालों तक उस अकेले आदमी ने पहाड़ को खोदा था। कितने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए उसने कि यहाँ पर सड़क बनवा दीजिए, मेरी पत्नी इस पहाड़ से गिरकर मर गई है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अकेला आदमी लगा रहा, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। और क्या हुआ आखिरी में? जब उस पहाड़ के बीचों बीच उस अकेले आदमी ने सड़क खोद दी, सड़क बना दी, तो उस पर मूवीज बनने लगी। तमाम तरह की सरकारें आकर उसको बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम तुम्हें ये पुरस्कार देंगे, हम तुम्हें वो पुरस्कार देंगे। लेकिन पहले क्यों नहीं आए आप? जब सब कुछ मामला मीडिया में आ जाता है, उसके बाद ही हर आदमी क्यों कूदता है? पहले लोगों को, सरकारों को पहले ये नहीं दिखाई दे रहा था, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया को पहले ये नहीं दिखाई दे रहा था कि लाखों मजदूर यहां से वहां जा रहे हैं, तो हमें उनकी कोई मदद करनी चाहिए? क्या आपके अधिकारी वहां पर जाकर कुछ तरह की सुविधा उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते थे? और जब 1 मई से ट्रेन चलने लगी थी, तो क्या अधिकारियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जितने ये मजदूर पैदल चल रहे हैं उन सबको ट्रेन में बिठाया जाए? तमाम तरह की रोज न्यूज़ आती है पेपर में कि हमने ये ट्रेन चला दी, हमने ये बस चला दी, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, लेकिन मजदूर तो मुझे अभी भी पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? हमारे आसपास के कई सारे लोगों को मैं रोज देखता हूँ, वो बेचारे रोज सुबह दोपहर शाम बहुत सारा खाना लेकर जाते हैं, बिस्किट्स लेकर जाते हैं, चाय लेकर जाते हैं, टोस्ट लेकर जाते हैं उन मजदूरों को बांटने के लिए। उनके दिल में एक दर्द है
कि हाँ ये मजदूर यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, रोज उनकी फोटोज में देखता हूँ। क्या चल रहा है ये? क्या लोग या मीडिया इस तरह से बता रहे हैं कि देखो इवांका ट्रंप ने हमारे भारत की एक छोटी सी लड़की को ट्वीट करके सराहा है, उसकी हिम्मत की दाद दी है। लेकिन क्या इवांका ट्रंप के दिमाग में ये बात नहीं आ रही होगी कि आखिर क्यों इस लड़की ने 1200 किलोमीटर की साइकिल चलाई? क्या मन ही मन वो भारत का मजाक नहीं उड़ा रही होगी कि एक अदनी सी लड़की, इतनी छोटी सी बच्ची, 13 साल की लड़की 1200 किलोमीटर साइकिल चला के आई? तब वो तमाम सरकारें क्या कर रही थी वहां पर? 3 स्टेट की सीमाएं पड़ती है, दिल्ली से लेकर बिहार के बीच में। कितनी उसने जिलों की सीमाएं पार की होंगी, तब किसी को यह समझ में नहीं आया क्या? और अब हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल पे उसी की खबर दिखाई जा रही है। मेरे लिए एक बहुत शर्म की बात है। हो सकता है कि किसी लोगों के लिए गर्व की बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लॉकडाउन के फेज़ में जब अमीर आदमी अपने अपने घरों में बैठे हैं, नाश्ता बन रहा है, पूड़ी बन रही है, समोसे बन रहे हैं, तमाम तरह की नई नई डिशेस बन रही हैं यूट्यूब से देखकर, न्यूज़पेपर में देखकर, और मज़दूर क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पैदल जा रहा है। लेकिन मैं सलाम करूंगा उन लोगों के जज्बे को, उन लोगों को जो रात दिन उनकी मदद कर रहे हैं। वो पूरी कॉलोनियों से पुराने कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, पूरी कॉलोनियों से वो जूते चप्पल इकट्ठे कर रहे हैं, लोगों से कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके अपना कंट्रीब्यूशन करके लोगों को खाना खिला रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एक सच्ची घटना है, बिल्कुल मेरे एक पड़ोसी हैं जो उन्होंने मुझे बताई कि जब वो ये सब लोग सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो एक वेगन आर वाला अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ रहा था। उसके चारों टायर पंचर थे, बिल्कुल पंचर गाड़ी चला रहा था। और जो दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पर ये सब सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसके मन में इतना दया भाव उमड़ा, उससे रहा नहीं गया। उसने चारों टायर अपनी खुद की कार के खोले और उसको दे दिए कि ले भाई तुम अपनी टायर में ये चारों टायर लगाओ और तुम जाओ। लोगों से ये दर्द देखा नहीं जा रहा है, आम आदमी उनसे, लेकिन सरकारों से, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी हो, इन लोगों को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है? आज हमारे देश में हर स्टेट में लगभग सभी पार्टी की कोई ना कोई सरकार है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती। केंद्र बोलता है राज्य करो, राज्य बोलता है केंद्र करो, यही सब कुछ चल रहा है। तो बिल्कुल आखिरी बात कहते हुए मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि लगभग लॉकडाउन ख़त्म होने को है, लेकिन इतिहास गवाह है कि छोटे तबके के लोगों ने ही, मज़दूरों ने ही, गरीबों ने ही हमेशा से ही परेशानी उठाई है, उठा रहे हैं। चाहे कितनी ही अच्छी सरकार आ जाए, तब भी उनकी परेशानी ना ख़त्म हुई थी, ना हुई है और शायद होगी भी नहीं। जय हिंद।